बागेश्वर धाम पहुंचे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई। बागेश्वर धाम पहुंचकर नरेंद्र मोदी के भाई ने आगामी लोकसभा चुनाव में की बीजेपी की जीत की दुआ। क्या बीजेपी के गिरते गिराव और विपक्ष की बढ़ती एकता ने बढ़ाई नरेंद्र मोदी के भाई की टेंशन? तो क्या बागेश्वर धाम के आशीर्वाद के बल पर चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगी बीजेपी? आगामी लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के द्वारा सत्ता की कुर्सी पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने की पुरजोर कवायद की जा रही है। तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं। पटना में महाबैठक का आयोजन किया जा रहा है। लगातार बीजेपी को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, जिससे बीजेपी हाईकमान की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। हालांकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार रणनीतियां बनाकर विपक्ष को तोड़ने की पुरजोर कवायद भी की जा रही है, लेकिन विपक्ष की बढ़ती एकता से बीजेपी हाईकमान की टेंशन जरूर बढ़ी हुई है। आलम तो ये हो गया है कि बीजेपी के आलाकमान और देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान नरेंद्र मोदी के भाई के द्वारा बीजेपी की आगामी लोकसभा चुनाव में जीत के लिए बागेश्वर धाम के चक्कर लगाए जा रहे हैं। बीते कई महीनों से चर्चा का विषय बने बागेश्वर धाम पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री के भाई ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की अर्जी लगाई। हालांकि उन्होंने कैमरे पर किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा से साफ तौर पर इंकार कर दिया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के भाई की जद्दोजहद को देखकर यही लगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भी सत्ता की कुर्सी खिसकने का डर सताने लगा है। दरअसल मशहूर कथावाचक और हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की काबिलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तमाम दलों के दिग्गज नेता धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में मत्था टेकने पहुंचते रहे हैं। नेताओं के अलावा देश विदेश के सेलिब्रिटी भी बागेश्वर धाम में हाजिरी लगाने जाते हैं और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद दामोदर दास मोदी भी बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद लेने छतरपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए पीएम मोदी के छोटे भाई ने कहा कि बागेश्वर धाम से मेरी विनती है कि आने वाले साल 2024 में देश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिलाकर सरकार बनाने का मौका दे, यही मेरी प्रार्थना है। प्रहलाद मोदी ने आगे कहा कि देश का मान सम्मान इसी तरह से आगे बढ़ता रहे, यही मेरी कामना है। हालांकि नरेंद्र मोदी के भाई से जब इस संबंध में बात की गई कि राजनीति को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री से आपकी क्या बातचीत हुई है, तो कैमरे पर नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने साफ तौर पर इस बात से इंकार कर दिया कि राजनीति के विषय में मेरी कोई भी चर्चा धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाई की जद्दोजहद को देखकर यही लग रहा है कि बीजेपी के करीबी लोगों को भी अब इस बात का डर सताने लगा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से हट सकती है। साथ ही जिस तरह की कवायद विपक्ष के द्वारा की जा रही है, विपक्ष की बढ़ती एकता ने कहीं न कहीं बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ा रखी है। बीते दिनों पीएम मोदी भी मध्य प्रदेश पहुंचे थे। पीएम ने भोपाल में जनसभा को संबोधित किया था। ऐसे में पीएम मोदी के छोटे भाई का बागेश्वर धाम पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि प्रहलाद मोदी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के बागेश्वर धाम पहुंचकर मत्था टेकने और अर्जी लगाने से ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अब संकट के बादल दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपनी रणनीतियों के साथ साथ दुआ और आशीर्वाद का सहारा लेकर आगामी लोकसभा चुनाव के दम को अपने पाले में करने की कवायद कर रही है, लेकिन विपक्षी एकता के द्वारा जिस तरह से रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उससे बीजेपी हाईकमान की टेंशन बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनराइज ऑफ इंडिया।